हेलो दोस्तों, मैं राहुल। जैसे कि आपको पता है, जो मैथ का सीरीज हमने शुरू किया है, जो एकदम बेसिक से शुरुआत की बात की है कि एकदम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से हम मैथ को सीखेंगे। तो उसका आज हमारा ये दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम शुरू किए हैं जोड़ और घटाव। जोड़ घटाव की बात हम शुरू किए हैं, तो जोड़ घटाव में हमने क्या क्या सीखा है ये हम देखते हैं। जोड़ घटाव में तीन बातों का ध्यान रखना बताया था। एक बोला था अंक, अंक के बारे में बोला था। एक दूसरा बोला था संख्या, और तीसरी बात हमने बोली थी संयुक्त संख्या। तीन बातों का हमने बोला था कि ये ध्यान रखेंगे जब हम जोड़ घटाव की बात करते हैं। जोड़ घटाव में अंक, संख्या और संयुक्त संख्या। अंकों की संख्या हमने बोला था 10, और संख्या की संख्या क्या बोले थे? अनंत, अनगिनत होती है इसकी संख्या, पीछे हमने बताया है। और संयुक्त संख्या का क्या बोला था? भिन्न और पूर्ण संख्या और भिन्न के योग को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या प्लस भिन्न के योग को हम क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा था। तो अब आगे हम चलते हैं। जो हेडिंग डलवाए थे, हेडिंग में हमने डलवाया था दशमलव की बात किए थे कि दशमलव पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं उसकी बात हम करते हैं। दशमलव पर आधारित प्रश्न, जैसे आपके सामने आ जाए दशमलव पर सवाल। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 अगर ये कहे 28.428 प्लस 3.2 प्लस 291 दशमलव 29 प्लस 1.4 बराबर क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल आपके सामने आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक है, 28.428 है। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। दूसरा कलर लेते हैं, बिल्कुल आराम से सीखिए। यहाँ 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है कि पीछे हमने जैसे सॉल्व कराया वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जैसे अभी है दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ऐसे जैसे जो सबसे ज्यादा दशमलव का अंक, दशमलव के बाद अंक सबसे ज्यादा जिसका होगा उसी के समान सबको कर लेंगे। जैसे अभी ये हो गया। जैसे अभी देखिए, यहाँ 28.428 है। ठीक है, यहाँ दशमलव के 28.421 है। यहाँ प्लस जैसे है उसको ऐसे ही लिख देंगे, 3.2 लिख देते हैं, 3.2। इसे अभी यहीं पे पेंडिंग रखते हैं, फिर हम प्लस कर देते हैं यहाँ। फिर हम करते हैं 291.29 दोनों, फिर इसको यहीं पे छोड़ते हैं। दिया गया है 1.4, फिर हम इस तरीके से छोड़ते हैं। मैं क्या बोला कि जब ऐसी संख्याएं आ जाएं दशमलव के बाद की बात करें, तो अभी देखिए यहाँ 28.421 है, यानी 3 अंक दिया गया दशमलव के बाद। इसे भी आप 3 अंक बना लीजिए, 0 लगा दीजिए आगे, 1 2। तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, कौन कौन सा? 0.200। ठीक है, फिर हम इसे देखते हैं 291.29 को। इसको हम एक सिर्फ लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 अंक कर लेंगे, 3 अंक हमारा हो जाएगा।
फिर हम देखते हैं 0.14 में 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 3 अंक में पूरा करना है दशमलव के बाद, क्योंकि जो अंक दशमलव के बाद जिसकी संख्या ज़्यादा होगी अंक की, उसके आधार पर सब कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर भी 3 अंक हो गया, यहाँ पर भी 3 अंक हो गया, यहाँ पर भी 3 अंक हो गया। अब हम पीछे की तरह जैसे हमने पहले सवाल बताया वैसे ही सॉल्व इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। अब यहां से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ जीरो, पहला क्या है जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पर भी 8। तो आप देखेंगे 0 0 0 0 8 जब जोड़ेंगे एक साथ तो क्या हो, कितना आ जाएगा 8 हो जाता है। हमारा इकाई अंक सबका हो गया काम। फिर हम दहाई अंक के पास जाएंगे। यहाँ का दहाई अंक है 0, यहाँ दहाई अंक है 9, तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ दहाई अंक है 0, यहाँ दहाई अंक 2, तो 9 और 2 11 हो जाता है। तब हासिल हमारा 1 बचता जो हम पीछे पड़े हैं। फिर हम सैकड़ा के पास जाएंगे। यहाँ देखिए सैकड़ा 4 है, 4 है ये। फिर यहाँ 2 है, 4 2 6 हो जाता है। यहाँ पर भी 2 है, 6 2 8 हो जाता है। यहाँ 4 है, 8 4 12 हो जाता है। तो एक हमारा ये हो जाता है 13, 13 में इकाई अंक लिखेंगे 3, हासिल कितना हो जाएगा 1। फिर हम जाते हैं 1000 के पास। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 2, यहाँ 3 है, 3 2 5, यहाँ 8 है, 8 5 13, 1 हासिल, यहाँ पे 14 14 का 4, यहाँ लिखेंगे हासिल 1 हमारा, तब भी हो जाता है। फिर हम देखें इसका समाप्त होता है काम, इसका भी काम समाप्त, क्योंकि यहाँ के सारे अंक जोड़े गए हैं। फिर इसको देखते हैं, यहाँ देखते 9 है, यहाँ 2, 9 2 11 1 13 हो जाता, 9 2 11 1 12 हो जाता है, हासिल हमारा 1 हो जाता है। फिर इसका भी हम अंक जोड़ लेते हैं, फिर इसका 2 होता है, 2 1 3 हो जाता है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार और ध्यान देना है, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 अंक के बाद सबके साथ दशमलव है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, हम बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे आपको। दशमलव हो जाएगा, यानी 3 अंक के बाद दशमलव, तो लास्ट में 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जितने अंक के बाद दशमलव लगेगा उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बाकी जैसे नियम है वही लगाना है। ये बात हम समझ गए। अब दशमलव में देखिए ऐसा भी प्रश्न में आता है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 इसका। ऐसा भी प्रश्न में आएगा, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ, प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं 4 2 4 दशमलव 4 8 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 8 3 दशमलव 7, 8 3 दशमलव 7 माइनस 215 दशमलव 3 2 8। हम इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने नियम बताया था पीछे, पक्षांतर विधि इसमें लगाना है कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क कहीं यहाँ दिखता है माइनस में, इसे हम प्लस करेंगे। और प्लस करने का क्या बोले थे, जो बराबर है, बराबर अगर वो बाएं तरफ माइनस में है तो दाहिने तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर दाहिने तरफ है तो बाएं तरफ। तो हमारा ये दाहिना होता है दाया, ये हमारा बायां पक्ष है, ऐसा लिखेंगे बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष। आप देख रहे होंगे कि यहाँ माइनस जो क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ बाएं पक्ष में है, तो ये हमारा दाहिने पक्ष में चला जाएगा, और जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो चेंज, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 4 2 4 दशमलव 4 8, 4 2 4, फिर हम बराबर
अब जो यहाँ है अंक उसको उतार देंगे 83.7 माइनस 215.2328। अब यहाँ देखिए, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वो तो हम आपको नियम बताए ही थे, लेकिन एक नियम और इसमें बताया गया था कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां ये रहेगा, ये अकेला रहेगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन रहेगा तो प्लस में ही रहेगा, ये भी हमें ध्यान देना, और अकेला रहेगा। तो अकेला रहने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दाएं तरफ से जितने भी अंक हैं दाएं तरफ से बाएं तरफ लेके आएंगे। तो कैसे, अभी जो बाएं तरफ उसको ऐसे ही लिख देंगे 424.48। फिर हम करेंगे, अब यहाँ से 83.7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 83.7, फिर प्लस में हो जाएगा 215.328 बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पहले की तरह आ गया, अभी जस्ट जो हमने पहले प्रश्न में देखा था। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि जब भी दशमलव के बाद ज्यादा अंक जिस तरफ दिखे दशमलव के बाद, उसी अंक के बराबर सारे जो डिजिट दिए रहेंगे उसको हम, संख्या दी रहेगी उसको हम उसके बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 7 सिर्फ है तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 बार हमें दशमलव के बाद लिखना है। यहाँ देखिए 2 बार है तो यहाँ 1 बताएंगे, तो यानी यहाँ 2, यहाँ है। अब हमारा पूरा डिजिट जो हो गया, संख्या जो हो गई दशमलव के बाद वाली बराबर हो गई अंक। अब हम ऐसे जोड़ लेंगे, पहले हमने बोला था जब ऐसा सवाल आए तो पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो हम पहले प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, यानी 2 इधर भी प्लस ये भी प्लस जोड़ लेंगे। अब 8 यहाँ इकाई अंक है, यहाँ 0 है, 8 और 0 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 8 2 10 हो जाता है, 10 का 0 हासिल 1 हो जाता है हमारा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 3 7 1 8 हो गया, हासिल खत्म हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 4 9 हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 हो गया, सॉरी 6 हो जाएगा। हमने कहा कि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक लगा दीजिए, दशमलव यहाँ 3 अंक पे लगा दीजिए। फिर हमारा जो दशमलव है ये बचा हुआ है 83 ये माइनस में था ना, तो इससे 83.700 ये हो गया। एक स्टेप और, जैसे जब आप इसे बहुत बार लगा लेंगे, बार बार इसे जब लगाएंगे सवाल को, तो आपको, अभी तो हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है ना, जब आप खुद से करेंगे 4 6 सवाल 10 सवाल लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे। आप ऐसा मत देखिएगा कि बहुत आराम से समझा रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा समझा रहा हूँ, नहीं मैं करता तो जल्दी कर लेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आदत बन जाती है। तो आप जब जितनी बार लगाएंगे उतनी बार आपको ये आसान होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। अब हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा हम दूसरा कलर लें, इससे आपको ये पता रहेगा क्या क्या स्टेप हम चलाए हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब 8 में से अगर शून्य जाएगा तो 8 ही आएगा ना, क्योंकि 8 रुपये है, उसमें शून्य रुपये जोड़ेंगे तब भी 8 होगा, घटाएंगे तब भी 8 होगा। फिर हम देखते हैं शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य आएगा। 8 में से 7 अगर जाएगा तो 1 आ जाएगा ना। 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 8 जाएगा, उधार लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाता है। ध्यान दीजिए, अभी 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव लगाया था, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात को। इस तरीके से दशमलव वाले सवाल हम लगाते हैं, दशमलव के बाद अंक को पहले बराबर करेंगे, तो ये हमारा आसान हो जाता है सवाल लगाने के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी एक एक प्रश्न इसका और देखते हैं, जिससे आपको बिल्कुल
कंफ्यूजन ना हो। जैसे आता है कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा लिख देता है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। जैसे दिया रहता है 0.6666, यानी 5 बार 6, फिर प्लस कर देता है 0.4 4 बार 6, 1 2 3 4, 4 बार 6, फिर कहता है प्लस 0.3 बार 6, फिर कहता है प्लस 0.2 बार 6, फिर प्लस कहता है 0.6, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देता है। या चलिए हम ऐसा करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं ना, तो एक हो जाता है। कितनी भी बार करेंगे बात एक ही है। तो इस नियम को भी वैसे ही हम लगाएंगे जैसे हम पीछे लगाए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.6 को, ये 5 बार 6 है, प्लस 0.4 बार 6 है, यहाँ एक जीरो क्योंकि दशमलव के बाद 5 6 है, तो यहाँ पर भी दशमलव के 5 अंक होने चाहिए, तो 4 थे तो एक जीरो लगा के हमने 5 कर दिया। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी हमें 5 ही करना है, तो दशमलव 2 बार 0 हमने लिख दिया। और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, 0.1 2 3 बराबर क्वेश्चन। अब इसे हम जैसे पीछे सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद 6 अंक के बाद दशमलव फिर हम लगा देंगे। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका उत्तर हम लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 3.25926। दशमलव के बाद 5 अंक है, तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, तब आ जाके आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसका भाग 1 का हमारा भाग दूसरा देखते हैं। भाग 2 में हमारा क्या है, इसका जो भाग 2 है उसको देखते हैं। भाग 1 में कितने टाइप हुए, मुझे लगता है 3 टाइप हो गए होंगे। भाग 1 में 3 टाइप हो गए होंगे ना। अच्छा, एक टाइप, देखिए, एक भाग 1 में एक टाइप, फिर हमारा 3 टाइप है, फिर हमारा ये 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप हुए, भाग 1 में 4 टाइप। अब इसमें हम देखते हैं भाग दूसरे में क्या है। इसमें क्या है, हमारा भिन्नों का जोड़ घटाव। अब इसमें हमारा चलेगा भिन्नों का जोड़ घटाव। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम इसे लेकर चल रहे हैं। हमारा जो इसकी जो क्लास है, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या पुलिस या कांस्टेबल, जो भी जिसकी भी मैथ जिसको भी पढ़ना होगा, हमारी क्लास चलने वाली है। हम हर एक क्लास, एक चैप्टर का पूरा एक दिन में पूरे क्लास को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा क्लास एक दिन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि जल्दी करना है, सामने एग्ज़ाम है। और आप कोशिश करिए जब भी क्लास जाए, और सब पूरे के पूरे ट्रिक पे, और जहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। तो पहली जो हमारी क्लास रहेगी, कोशिश कर रहा हूँ कि काम समय भी रहेगी। तो चलो भाग 2 में हम देखते हैं भिन्नों का जोड़ घटाव। भिन्नों को जोड़ घटाव में हम ट्रिक भी बताएंगे और इसका बेसिक भी बताएंगे। तो इसी पे हम आज क्लास रोकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या कहीं त्रुटि हुई, गलती हुई, या नहीं समझा पा रहे हैं, या समझने में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कोशिश करिए बताने की, और हम पूरा आपका ध्यान रखेंगे, आपकी बातों का ध्यान रखेंगे कि कहाँ कमी आ रही है।